सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं समय और कार्य, वही चल ही रहा है हमारा टॉपिक, ठीक है। लेकिन आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को करने का तरीका उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही मजेदार तरीका है, आप बुक ढूंढते रह जाएंगे, बुक्स में आपको कहीं भी ये क्वेश्चन का करने का तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरे एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलें, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में हर बार आ जाता है, बिल्कुल फंस जाता है पेपर में, और कई बार बच्चे उस कंफ्यूजन में इस क्वेश्चन को गलत कराता है। तो बिल्कुल एक जेन्युइन सा, एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कुल काम कितने समय में पूरा होगा, या शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो दोनों ही चीजें मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, इसमें हमें टाइम निकालना है कि बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको समय निकालना है। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मेहनती बटे कामचोर और इधर इनटू में कामचोर माइनस टी। अब ये मेहनती कामचोर है क्या? देखिए, मेहनती वो व्यक्ति है जो लास्ट तक काम कर रहा है, यानी कि वो कौन है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर? बी। समझ रहे हैं ना। और कामचोर जो काम छोड़कर चला गया, कौन है वो इस क्वेश्चन के अंदर? है ए। कामचोर यानी कि ए। और ये टाइम कौन सा है? वो टाइम है जितने दिन वो काम कर कर चला गया। जैसे ए 2 दिन काम करके फिर छोड़कर चला गया, तो ये 2 वो टी हो जाता है। आई बात समझ में? तो मेहनती कौन है? बी। बी कितने दिन में काम कर रहा है हमारा? 18 दिन में। कामचोर कौन है? ए। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। यहां रखेंगे 12। और टी कितने दिन, यानी कि 2 दिन काम करके चला गया ए, तो 18 बटे 12, 12 माइनस 2 यानी कि 10, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15 दिन। ये आपके पास आ गया आंसर 15 दिन। ये आंसर आया है, लेकिन कुल काम यहां जो आया आपका, वो आया कुल काम कितने समय में पूरा हुआ, ठीक है। हमें बताना है शेष काम। शेष काम बी कितने दिन में करेगा। समझ में आ रही है बात? तो हमें बताना है कि शेष काम भी कितने दिन में करेगा। तो इस 15 में से जो 2 दिन दोनों ने मिलकर काम करा है, ए और बी ने, उस वाले काम को घटा दो, तो बाकी 13 दिन का काम जो है वो केवल बी ने किया है 13 दिन में। समझ में आ गई बात? सिंपल। आपको याद रखना, मेहनती बटे कामचोर, कामचोर माइनस टी, और सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। अगर वो पूछे कि कुल काम करने में कितना समय लगा, तो 15 दिन बता देंगे। और अगर वो पूछता है कि शेष काम कितने दिन में होगा, तो 15 दिन में जितने दिन का काम कंप्लीट हो चुका है उसे माइनस करके आप ऑप्शन में देखकर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो जाता है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लिखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए 18 और बी 24 दिन में, ठीक है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो बिल्कुल सेम ही हो गया, ठीक है। मेहनती कौन है? जो लास्ट तक काम करेगा, यानी कि बी 24। कामचोर कौन है? यानी कि ए, जो काम छोड़कर भाग रहा है 18। यहां 18 माइनस कितने दिन काम किया? 8 दिन। तो उसे सॉल्व कर लीजिए। 6 × 18, 6 × 24, 4 बटे 3, और इधर आ गया
10 चौक 40/3 यानी कि 13 सही 1/3 दिन आंसर आ जाएगा कुल काम। ठीक है, कुल काम आ गया आपका 13 सही 1/3 दिन। अगर कुल काम पूछता है तो 13 सही 1/3 ऑप्शन में ढूंढिए और क्लिक कर दीजिए। लेकिन पूछा है अगर शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 13 सही 1/3 में से आपको 8 माइनस कर देना है। तो 13 में से आप 8 माइनस करिए, कितना होगा 5, तो 5 सही 1/3 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 सही 1/3 में से 8 माइनस करेंगे, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, 5 सही 1/3 दिन आंसर आ जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने शामिल किए हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। चलिए आगे लिखिए, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक पुरुष या 2 महिला या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष या 2 महिला या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो डे निकालने हैं हमें, तो उसको करने का एक डायरेक्ट तरीका है। क्या करना है, जो हमें टोटल डेज दिए हुए हैं पहले वाले वो रखेंगे अपॉन, फिर अब कितने व्यक्तियों के बारे में पूछा, आप कितने आदमी कितने हैं, एक, और पहले कितने थे, एक। जो बाद वाले हैं वो ऊपर की तरफ रखेंगे और जो पहले दिए हुए हैं आदमी वो नीचे की तरफ रखेंगे। प्लस महिला कितनी दी हुई है, अब एक, पहले कितनी दी हुई थी, 2, प्लस अब कितने बच्चे दिए हुए हैं, एक, पहले कितने दिए हुए थे, 3, और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका सिंपल, 1 2 3 यानी कि एलसीएम कितना होगा 6, 6 से कम 6 1 जा 6, 2 से 3 बार और 3 से 2 बार, ये हो गया 88, 6 3 9 2 11, 11/6, 11 8 88 और 8 6 48 दिन आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। जो भी आपको पहले टाइम दिया हुआ है वो रखेंगे अपॉन सेकंड फर्स्ट वैल्यू, सेकंड फर्स्ट वैल्यू और सेकंड और फर्स्ट वैल्यू, और इसको सॉल्व कर देंगे, 48 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत ही जरूरी जिसके मेरे पास कई बार कमेंट भी आ चुका है, कमेंट में किसी स्टूडेंट ने लगातार पूछा है क्वेश्चन, वो मैं बता देता हूँ उसको करने का क्या तरीका है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। क्वेश्चन है कि 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं, 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं किसी काम को कर रहे हैं 5 दिन में। ठीक है, और 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 10 महिलाओं का समूह उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो 10 महिलाओं का समूह उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो उसको करने का तरीका ये है कि 3 आदमी और 7 डब्लू होगा यहाँ पर, वोमेन। ठीक है, 3 महिलाएं और 7, 3 पुरुष और 7 महिलाएं 5 दिन में, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 4 दिन में। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इस 5 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक दिन का काम पता चल जाएगा, यानी कि 5 तिया 15 एम यानी कि पुरुष, 7 पंजे 35 डब्लू यानी कि महिलाएं एक दिन के बराबर होंगी, और सेम कंडीशन यहां पर होगी, तो उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि ये भी एक दिन के बराबर आएगा और ये भी एक दिन के बराबर आएगा। ठीक है, और ये एक साइड ले जाते हैं, आप इधर 24 ले जाते हैं, 35 डब्लू माइनस 24 डब्लू और 16 एम माइनस 15 एम, यानी कि 1 एम बराबर हो जाएगा यहाँ पर 11 डब्लू के, यानी कि एक आदमी 11 महिला के बराबर कार्य क्षमता है। एक आदमी में 11 महिला के बराबर कार्य क्षमता है। ठीक, यहां तक समझ में आया, सिंपल। इसको हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा है कि इसकी कार्य क्षमता का आकलन किया जा सके। ठीक है, इतना करने के बाद कुछ नहीं, या तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन, या इस सेकंड वाली से कर लीजिए, दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं
दोनों से ही सेम आंसर आएगा। करना क्या है आपको, मान लीजिए हमने फर्स्ट से ही करना है, 3 पुरुष और 7 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 5 दिन में। तो 3 पुरुष का मतलब कितना हो गया, 1 है 11 के बराबर, तो 3 कितने के बराबर होगा, 11 या 33, ठीक है। तो 33 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 5 दिन में। समझ में आई ना ये बात कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं। तो 1 मिनट समझते हैं दोबारा से। देखिए, एक पुरुष जो है 11 महिलाओं के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होंगे, 33 के बराबर हो, और प्लस 7, हाँ ये 7 भी तो रखा जाएगा, प्लस 33 और 7 40, यानी कि 40 कर रहे हैं 5 दिन में, 40 महिलाएं कर रही हैं 5 दिन में। 7 तो ये वाली, और 3 पुरुष से जो महिलाओं में कन्वर्ट किया हमने, 11 3 33 और 7 40। और हमसे पूछा क्या गया है कि 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 10 इंटू डी, सिंपल एमडीएच के फॉर्मूले से 0 से 0 कैंसिल, डी बराबर 5 चौक 20, 20 डेज आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन था जो लगातार प्रॉब्लम बन रहा था। इस तरीके से एक आसान से मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा जब आप उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वो भी अगर आपकी प्रैक्टिस में है तो आपको डायरेक्ट जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन तो बनाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इधर, और इधर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को इक्वल बनाइए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 12 15 20 सेकंड का समय लगेगा, आधा मिनट भी लग सकता है। तो देखो उन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपको उतना टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुल मिला के 8 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो प्लीज़ मुझे बता दें, तो मैं आपको और वीडियो बनाकर वो क्वेश्चन भी बता दूंगा, नहीं तो फिर अर्थमेटिक का कोई नया टॉपिक लेकर चलेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन, उस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को जरूर बजा दें, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो डालते हैं डेली अपने चैनल पर, चाहे वो जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग से रिलेटेड हो, एग्जाम स्टडी से रिलेटेड हो, उन सभी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। धन्यवाद।